नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं निपुण भारत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन पर आधारित अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित। अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जो है आप अंकुर निपुण भारत पर आधारित। तो कक्षा 1 और 2 के जो शिक्षक हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं पाठ योजना। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है उस पर आधारित हम यहाँ पर लेकर आए हैं कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों के लिए पाठ योजना। यहाँ पर देखिए हम पाठ योजना हमें किस तरह से बनाना है, जो कि शिक्षक नियोजन पंजी के नाम से भी हम इसे जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिनांक, उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास और सामग्री। शिक्षक नियोजन पंजी दिनांक 1/8/2022 जो कि हम 5वें सप्ताह की लेकर आए हैं आपके लिए विषय गणित। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को आपको किस तरह से पढ़ाना है वह यहाँ पर हम आपको बताएंगे और किस तरह से आप उन्हें आपकी डायरी को आप लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या 1 से 5, उद्देश्य क्या है, संख्या 1 से 5 और प्रतीकों के बीच अंतर, वास्तविक जीवन में संख्याएं, संख्या पहचान 1 से 3, शारीरिक व्यायाम और मनोभाव। तो हमें संख्या पहचान 1 से 5 और प्रतीकों के प्रतीक जो है संख्या के जो प्रतीक है और वास्तविक जीवन में संख्या का क्या महत्व है इसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो इसके लिए हम उन्हें प्रथम दिवस में एक खेल भी खिलवा सकते हैं या फिर हम उनसे कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं चीज़ों की पहचान के लिए। जैसे हम अंगुली की पकड़, जो पेंसिल या कोई भी छोटी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए, वस्तु उठाने के लिए, खाने के लिए, पोंछने जैसी क्रिया के लिए ज़रूरी है, तो उसी तरह हम उन्हें इस तरह से हम उन्हें कई उदाहरण समझाकर बता सकते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं और कि आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं, हम उन्हें कंकड़ उठाकर ला सकते हैं और वो भी बता सकते हैं कि आपके यह कितने कंकड़ है, गिन कर बताओ, हमें 5 ही कंकड़ लाना है, क्योंकि हमें सप्ताह 5 प्रथम दिवस में उन्हें 1 से 5 तक के संख्या और प्रतीक चिन्हों के बारे में बताना है। संख्या जो कि हम उन्हें गिन कर बताएंगे और प्रतीक चिन्ह जो कि हम 1 से 5 तक उन्हें लिख कर बताएंगे। समय रहेगा 70 मिनट का। मुख्य प्रश्न, आपके कितने मित्र हैं, आपके घर का नंबर क्या है, मतलब आपके मित्र कितने हैं, तो आप वो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी। आपके घर का नंबर क्या, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, 100 200 जो भी बोल तो सकते हैं। अभी शायद उन्हें पहचान नहीं होगी तो बोल तो पाएंगे। फिर एक पेंसिल की कीमत क्या है, आप अगर पेंसिल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको कितने में पेंसिल देता है। आपके पिताजी का फ़ोन नंबर क्या है, इस तरह से हम उन्हें पूछ सकते, तो नंबरों की पहचान हो जाएगी। फिर अभ्यास वर्कशीट 1, संख्या पहचान गतिविधि। हमें क्या करना है, संख्या पहचान गतिविधि और सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चौक, कंकड़, संख्या कार्ड आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। फिर दिवस 2, संख्या पहचान 4 से 5, शारीरिक व्यायाम और विभिन्न भावों पर चर्चा। हम संख्या पहचान करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कुछ दैनिक जीवन के भी बारे में बता सकते हैं। जैसे कि तुम खाना खाने बैठेंगे, तुम्हारे घर के सभी लोग खाना खाने बैठ रहे तो कितनी थालियाँ यूज़ होगी, 1 2 3 4। तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। तुम खेल खेलोगे तो कितने लोग खेलोगे। तुम 1 बार 4 2 बार 3 बार तालियां बजा कर बताओ, कुछ स्टेप कर कर बताओ। इस तरह से हम उन्हें पूछ सकते हैं। और संख्या कार्ड से यह कौन सी संख्या है, संख्या कार्ड दिखाकर हमें उन्हें संख्या के बारे में भी पूछ सकते हैं। क्या जन्मदिन मनाकर आप खुश होते हैं, आप खुशी में क्या करते हैं। इस तरह से हम उन्हें प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। फिर देखिए संख्या फ्लैश कार्ड गतिविधि, संख्या कार्ड को क्रम से जमाना, गतिविधि ऊपर से सीधी लकीर नीचे आए तो क्या आए, और ब्लैक बोर्ड, संख्या कार्ड और संख्या फ्लैश कार्ड इत्यादि वस्तुओं का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं उन्हें समझाने के लिए। फिर आएगा दिवस 3, संख्या बोध, 1 से 5 संख्या लेखन। 1 से 5 हमें क्या करवाना है, संख्या लेखन भी और बोध यानी उन्हें बोलने भी लगाना है 1 से 5 तक। और हमें उन्हें जैसे कि दैनिक जीवन में भी हम उस चीज़ों का उन्हें बता सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर एक उन्हें कुछ हम जानकारी भी बता सकते कि चलो एक लाइन से प्रार्थना में कितने बच्चे खड़े हैं, तुम्हारे स्कूल में प्रार्थना होती है तो कितने लाइन लगती है, 1 2 3 4, तो बच्चा उस पर कुछ भी बोलेगा। तो इस तरह से हम उन्हें संख्या पहचान के लिए बता सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न दिए हुए जैसे कि
आप सोनम की जगह होते तो आपको कैसा लगता? क्या सोनम ने सही किया? इस कक्षा में आपने क्या किया? इस तरह से हम वहाँ पर उन्हें प्रश्न पूछ सकते। जैसे कक्षा में कि एक लड़की, तो उसके बारे में कोई सी कहानी सुना दो। जैसे कि दिवस 3 का चल रहा हमारा, तो देखो सोनम एक बहुत प्यारी बच्ची है, उसे केक बहुत पसंद है। ये एक कहानी है। चलो बच्चों, हम आज आपको कहानी सुनाते हैं मनोबल के लिए। एक दिन कक्षा में अच्छे नंबर लाने पर सोनम के पिताजी ने उसके लिए केक खरीदा। सोनम केक देखकर बहुत खुश हुई। उसने केक को संभाल कर रसोई में रखा और सोचा थोड़ा थोड़ा करके सुबह, दोपहर और रात को खाएगी। तभी सोनम के चाचा चाची बच्चों के साथ घर आए। सोनम सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। सभी बच्चे साथ में खेलने लगे। इतने में खाने का समय हो गया। घर पर कोई मिठाई न थी। सभी बच्चे साथ में खेलने लगे। इतने में खाने का समय हो गया। घर में कोई मिठाई नहीं थी, तो सोनम की माँ ने सभी को मीठे में केक देने का सोचा। जब सोनम को खाना परोसने के लिए बुलाया गया तो वह सबकी थाली में केक देखकर सोनम आश्चर्यचकित हो गई। आप सोनम की जगह होते तो क्या करते? मतलब उसने नहीं सोचा था कि मैं सबको केक दूंगी। इस तरह से हम उन्हें कहानी सुना सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर हम वर्कशीट 2 से 4 कार्य करवाएंगे, जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है अंकुर की, गणित की, उसमें। और गतिविधि जंपिंग जैक और हवा में संख्या बनाना, जैसे हम उंगलियां घुमाने के लिए उन्हें बोल सकते हैं। रेत मिट्टी पर भी लेखन हम करवा सकते हैं। इस तरह से हम दिवस 3 में करवाएंगे। फिर देखिए दिवस 4, संख्या 1 से 5, संख्या लेखन 3 से 5 अंकों में और शारीरिक व्यायाम हमें करवाना है उन्हें। प्रथम दिवस में हमारा यह उद्देश्य होगा। समय 70 मिनट का होगा। संख्या को हवा में लिखकर बताओ। क्या आपने कभी सुबह में जैसे कि हम सुबह में किसी की गिनती की है, जैसे कि कोई जा रहा आ रहा तो हम खड़े हो जाएंगे और गिनती करेंगे? क्या यदि आपने ऐसा किया है तो आप बता दीजिए आपने कितने लोगों की गिनती की है। इस तरह से हम उन्हें प्रश्न पूछ सकते हैं। गतिविधि संख्या गीत अंगुली रखिए और गिनती करें और मिलाए। इस तरह से हम उन्हें करवा सकते हैं अभ्यास। और यह सामग्री है संख्या कार्ड, ब्लैक बोर्ड। इस तरह से कार्य हम दिवस 4 में करवाएंगे। फिर देखिए हम दिवस 5, दिनांक, उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास और सामग्री। तो देखिए यहाँ पर दिवस 5, संख्या 1 से 5, संख्या मान 1 से 5 और संख्याओं का मिलान। यहाँ पर समय रहेगा 70 मिनट। मुख्य प्रश्न, इन गतिविधियों को घर में करने के लिए आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे? क्या आपने कभी समूह में लोगों की गिनती की है? तो देखिए हमें बच्चों को कुछ गतिविधि करवाना है। जैसे एक गीत भी बोल सकते हैं हम बच्चों की गतिविधि करवाने के लिए, 1 2 3 4 का। जैसे 1 1 1 नाक हमारी 1, 2 2 2 आँख हमारी 2, 3 3 3 तिपाही के पैर 3, 4 4 4 बकरी के पैर 4, 5 5 5 एक तारे के बिंदु 5। तो इस तरह से हम करवाएंगे और उन्हें कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे कि नाक कितनी है? हमारी 1 है। बच्चे बोलेंगे 1 है। आँख 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 हमारी आँख कितनी है? तो 2 है। इस तरह से हम बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर अभ्यास गतिविधि संख्या गीत अंगुली रखिए और गिने। इस तरह से हम उन्हें कार्य करवा सकते हैं अभ्यास में। फिर उसके बाद हमारा अगला दिवस है दिवस 6, 1 से 5 संख्याओं की अवधारणा, पहचान, मान एवं लेखन की पुनरावृत्ति। 1 से 5 शारीरिक व्यायाम भी करवाना है हमें। सप्ताह 5 में दिन 1 से 5 तक के दौरान जो की गई गतिविधियां हैं उनको दोहराना भी हमें 6वें दिन। और 6वें दिन हमें, जैसे कि हमने सप्ताह भर में 1 से 5 तक गिनती को सिखाया बच्चों को, तो 6वें दिन हम क्या करेंगे, उसे दोहराएंगे। आपके मामा के मोबाइल का क्या नंबर है? इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। मूल्यांकन समूह गतिविधि के कार्य भी करवाएंगे। तो इस तरह से कार्य हम इस दिन करवा सकते हैं। और समूह बनवाएंगे, जैसे 1 और 2 समूह, जिसको सब कुछ आ रहा उनका एक समूह, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उनका एक समूह। और समूह 1 और समूह 2, तो समूह 1 को हम बोलेंगे बच्चों की अपनी नोटबुक निम्न प्रकार लिखने को कहे, जैसे कि हम बताएंगे वैसे। और बच्चों को इनमें से कोई सी संख्या उस पर सही गलत का निशान लगाने के लिए भी कहेंगे, ताकि शायद वो 1 से 5 में की गिनती समझ जाए और लिख भी पाए। और उसी तरह जो समूह 2 के बच्चे हैं उनसे भी हम करवाएंगे कि उनको अंकों की समझ नहीं हुई है अभी, तो हमें कुछ अंक समझाकर उन्हें समझा सकते हैं। इस तरह से हम दिवस 6 में यह कार्य करवाएंगे। इस तरह से हमने आज आपके लिए लेकर आए थे
कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए जो किस तरह से पढ़ाना है, यह शिक्षक नियोजन पंजी शिक्षकों को बनाना है। तो कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों के लिए गणित विषय की सप्ताह 5 की जो शिक्षक नियोजन रजिस्टर, जिसे कि हम शिक्षक नियोजन पंजी भी कहेंगे, उसे आप किस तरह से लिखेंगे यह हमने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया है। इसे आप इस तरह से लिख लीजिए और आप अपना रजिस्टर तैयार कर लीजिए, जो कि शिक्षक नियोजन पंजी। यह एक हमारे कक्षा 1-2 का मुख्य भाग है, शिक्षक नियोजन पंजी, जो कि हमें करना अनिवार्य है। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।